नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज़ 24। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश मुरैना से। मुरैना जिले में बसपा नेत्री नीता अग्रवाल ने कहा, अगर मुरैना श्योपुर की जनता रमेश गर्ग को चुनती है तो मुरैना श्योपुर पर नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे एवं महिलाओं को न्याय मिलेगा। नीता अग्रवाल ने कहा, रमेश गर्ग सिर्फ विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता रमेश गर्ग को चुनती है तो चौमुखी विकास किया जाएगा। रमेश गर्ग बिना राजनीति में रहते हुए भी समाजसेवी के रूप में काम करते रहे हैं। वह समस्त क्षेत्र की जनता के दुख सुख को अपना समझते रहे हैं। बीएसपी नेत्री ने कहा, हम डोर टू डोर जाकर महिलाओं से रमेश गर्ग के लिए वोट मांग रहे हैं। हमें क्षेत्र की नारी शक्ति एवं क्षेत्रवासियों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर बसपा नेत्री नीता गर्ग, सुविधा अग्रवाल, मेघा गर्ग, सिमरन आदि ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। खास रिपोर्ट जिला संवाददाता सुनील डंडोतिया के साथ। अपने साथ जोड़ा है, सभी महिलाओं को जोड़ा है, ताकि हम सबका जब साथ होता है सभी एरिया के, तो उससे हमारा और अच्छा हो पाता है प्रचार। अच्छा, आपने जो समर्थन के लिए महिलाओं से आप ऐसा क्या मतलब जो है प्रचार में कह रही हैं कि महिलाएं आकर्षित हों और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट डालें? हम सबसे पहले तो महिलाओं से अपील करते हैं कि वो घर से निकलें और वोट दें, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुरैना थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है क्षेत्र, यहाँ पे महिलाएं घर से निकलती नहीं हैं। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं तो पहले हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप निकलिए, अपना वोट दीजिए। और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात है, तो हमारा उनसे ये कहना है कि हमारे पिताजी आज 20 साल से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र में, और बिना किसी पोस्ट पे होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य करे हैं। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को हम आगे करें, उनको स्वावलंबी बनाएं, कुछ ऐसे उद्योग हम लाएं जिससे वो इंडिपेंडेंट बने, किसी नीति पे या किसी भी तरह की स्कीम पे उनको नहीं रहना पड़े। तो उनको स्वावलंबी बनाना है, उनकी सुरक्षा ही उनकी सुरक्षा के बारे में भी हमने सोचा है कि अगर यहाँ का एरिया, पिताजी इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, तो जो जिस ढंग से वो यहाँ के बारे में सोच पाएंगे, बाकी जो भी प्रत्याशी होते हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो यहीं निवास करते हैं और यहीं बड़े हुए हैं, तो उनसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता इस एरिया को। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट दें। सुमन जी, आप युवा हैं और युवाओं के हाथ में कहा जाता है कि देश आना चाहिए। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में एक योजना थी भाजपा की, जिसको लाडली बहना योजना कहा जाता है, और लगभग ये कहा जाता है कि लाडली बहना की वजह से ही शिवराज जी ने अपना जो इतना अप्रत्याशित जीत हासिल की। तो कहाँ तक लगता है आपको कि लाडली बहना योजना के जो वोटर हैं वो आप अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे? लाडली बहना योजना देखा जाए तो एक टाइप की लॉलीपॉप दी जा रही है लोगों को। अगर हम देखें तो अगर इसका टोटल करा जाए तो 1250 रुपये महीने जो महिला को मिल रहे हैं। टोटल अगर इसको 30 से डिवाइड करें तो 41 रुपीज़ पर डे। क्या कर पा रही है वो? पूरे परिवार का नाश्ता हो पा रहा है? अकेले का नाश्ता भी नहीं करा पाएंगी वो इससे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे प्रत्याशी एक चाहते हैं कि वो महिलाओं को इतना इंडिपेंडेंट कर दें, इतना रोजगार दें। अगर हम यहाँ का टूरिज्म बढ़ाएं, टूरिज्म बढ़ा देंगे और चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं, तो यहाँ पे रोजगार अपने आप बढ़ेगा, एक कुटीर बढ़ेगा, तो जिससे कि सेलर, होलसेलर, रिटेलर सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सबको रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो ये लॉलीपॉप की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें। हम क्या कर पा रहे, तब हम 15,000 20,000 रुपये महीना कमाएंगे, तो अगर उसको 30 से डिवाइड कर पाएंगे तो खाना भी कर पाएंगे पूरे दिन भर का 4-5 लोगों का, अपने फैमिली का। 30 रुपये में या 40 रुपये में हम क्या कर पा रहे हैं? ये अगर लोकसभा में अगर कोई प्रत्याशी आता है, वो कोई योजना चलाता है, फिर उसके बाद कौन सा प्रत्याशी आता है, वो योजना कैसे चलाएगा, क्या नहीं चलाएगा, वो बाद में डिपेंड करेगा। लेकिन उससे पहले हमें सबकी रोजगार पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। हमें ऐसा रोजगार देना चाहिए कि लोग अपने घर पे पेट भर खाना खा पाए एक दिन में। लेकिन आजकल देखा जाए तो लोग उस पर 1250 पे इतना डिपेंड हो गई हैं महिलाएं कि वो आगे देखा जाए तो आगे बढ़ने के लिए सोच ही नहीं रही हैं। पर लेकिन हमारे प्रत्याशी चाहते हैं कि महिलाएं इंडिपेंडेंट होए, वो बाहर निकले, घर से काम करें, कमाएं और अपने घर को चलाएं। हम लोग पूरी महिला जनता जो भी हमारे साथ है, हम उन सबसे ये अपील करना चाहेंगे कि वो हमें वोट करें। वो इसलिए कि हम उन्हें कोई लॉलीपॉप नहीं देना चाहते, हम उन्हें एक अच्छा रोजगार देना चाहते हैं, उनके परिवार अच्छे से चल सके, वो अच्छे से पेट भर खाना खा सके। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से बेरोजगारी हटे, कि
छोटे छोटे उद्योग बनाए। हम MSME के थ्रू यहाँ पे उद्योग लाना चाह रहे हैं हमारे प्रत्याशी, जिससे कि रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को ये छोटी मोटी स्कीमों में वर्क ऑन नहीं करना पड़ेगा। वो हमें अपना खुद का रोजगार होगा, इंडिपेंडेंट रहेंगी, सर उठा के चल सकेंगी। मतलब आप ये एश्योर करना चाहती हैं मुरैना श्योपुर लोकसभा की महिलाओं को कि अगर आप जीते, रमेश चंद्र गर्ग जी जीते, तो वो श्योरिटी है उनको कि वो लाडली बहना वाली जो शब्द है वो हट जाएगा और जो महिलाएं हैं वो उनको आपके यहाँ रोजगार मिलेगा? जी, रोजगार जरूर मिलेगा, 100% है। आपकी जो महिला ब्रिगेड है, आप इतनी संख्या में जा रहे हैं, तो महिलाएं जो आपको क्या क्या चीज़ें पूछती हैं आपसे, क्या क्या चीज़ें, क्या समस्याएं आपको बताती हैं, जिससे कि उनकी समस्याएं जो कैंडिडेट हैं रमेश गर्ग जी वो उसका निवारण कर सकें? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं हैं वो सबसे पहले क्या देखती हैं, अपने आसपास का माहौल, वो जिस घर में रह रहे हैं उसके आसपास नालियाँ कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं, इधर का माहौल कैसा है, गुंडागर्दी तो नहीं है। ये उनका पहला हमसे वो रहता है सवाल कि ऐसा है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। अभी कई जगह इस सवाल को फेस किया, अब उनको ये तो नहीं बोल सकते कि ये पार्षद का काम है या म्यूनसिपैलिटी का काम है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली जा रही है कि अब तक बहुतों को टाइम दिया है, बहुतों को वोट दी, लेकिन अब सबसे पहले तो आप घर से निकलिए, अपना वोट दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ की कमी ही सबसे ज़्यादा ये है कि वोट ही नहीं दिए जाते, आधे से ज़्यादा वोट तो खाली ही चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा उनको बोला कि जब आप वोट देंगे तब आप जो इसको नेता को सीट पे बिठाते हैं तब आप